दोस्तों आपका क्लास 10 में कम नंबर आया या फिर ये कहें कि आप कुछ नंबर के लिए आप फेल हो गए हैं या फिर ये कहें कि आप जितना सोचे थे कि आपको 90% या 95 या फिर जितना आप सोचे थे, जितना नंबर सोचे थे उतना परसेंट नंबर नहीं आया, तो गाइज उसके लिए ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। ये मेरे एक्सपीरियंस, पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में पूरा दिए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आपको ये वीडियो आपको पावरफुल बढ़ा देगा, क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं किया, कोई हेल्प ही नहीं किया, इसकी वजह से आपका कम नंबर आया या फिर किसके लिए बहुत पावरफुल है। तो ये जो आप 10th क्लास में एग्जाम दिए वो और कम नंबर के लिए आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और आपको पूरा निराश होकर घर में बैठे हुए हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा पावरफुल मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किए हैं 10th क्लास से रिलेटेड और आपका करियर के बारे में पूरा एकदम रियलिटी किए हैं। तो वीडियो को प्ले कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधेश्याम और आपका फिर से एक एपिसोड वीडियो में वेलकम है। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लेकिन आपके मन में थोड़ा आ रहा है कि अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मेरा कोई लाभ नहीं होगा, इसी का फायदा होगा, मतलब मेरा फायदा होगा। लेकिन वैसा नहीं है। हम जितना कुछ यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड किए हैं पूरा अच्छा तरह से आपको पूरा एक्सप्लेन करके हम बताने की कोशिश किए हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आप कर सकें। ऐसा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं इस हर वीडियो में बताए हैं। अगर उस वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अगर प्ले करके नहीं देखते हैं, तो ये मेरे गलती नहीं है, वो आपका ही गलती है। तो इस वीडियो में आपको मैं करियर के बारे में पूरा प्रोसेस बताएंगे कि करियर कैसे स्टार्ट होता है 10th क्लास से। ये पूरा अगर स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, तो ही आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ा मिस कर देंगे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मिस कर देंगे। क्योंकि ये वीडियो आपको कहीं पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे लाइफ में ये चीज़ हुआ है, वही चीज़ आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 10th क्लास से आपको स्टार्ट होता है कि आपका करियर के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट होता है 10th क्लास से। तो 10th क्लास आप पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद आपका करियर के बारे में आ जाता है। 10th क्लास पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके करियर के लिए। तो 10th क्लास पास आउट होते हैं किसे, कितना मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर किसी कम नंबर की वजह से आप बहुत निराश हैं, तो ये जो जिसका कम नंबर आया या फिर वो मतलब 10th क्लास में बहुत ही उसका नॉलेज था, पूरा एकदम जानता था, और किसी कम नंबर की वजह से फेल हो गया या फिर कम नंबर आया, वो जितना सोच रहा था आपका माइंड में उतना नंबर आया ही नहीं। तो पूरा इसका एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस ये मेरा पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में पूरा ये शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरा लाइफ में हुआ है। और 10th क्लास में कोई सपोर्ट करता है या नहीं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस मैं आपको बता दूं तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या ये सच है क्या नहीं है, ये रियलिटी है कि नहीं। तो 10th क्लास में अगर आप बहुत मेहनत किए हैं और अदरवाइज आपका कम नंबर आएगा, और बहुत निराश है, आपका दिमाग में पूरा थोड़ा रहा है कि मैं किसी साइड सुसाइड कर लूं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है गाइस, क्योंकि यही आपका पड़ाव नहीं है, ये लाइफ में यही चीज़ आपका पड़ाव नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो मेरा टारगेट, मैं 10th क्लास में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से विजिट करता हूँ, और मैं मतलब कि एक आपको बता दूँ तो क्या, तभी आपको बहुत ही अच्छा तरह समझ में आ जाएगा। मैं एक रूरल एरिया से विजिट करता हूँ, और मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट है रांची, लेकिन दोस्तों मैं रांची में नहीं रहता हूँ, मैं एक गांव में रहता हूँ। तो उस गांव में क्या होता है कि यहाँ बहुत ही दिक्कत होता है पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो यहाँ मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आपको अच्छा तरह से समझना है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ कोई सपोर्ट करता ही नहीं है। मैं आपको बता ही दिया फर्स्ट में, मैं एक पुअर फैमिली से विजिट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पैसा वगैरह का बहुत ही दिक्कत है, ट्यूशन फीस देना, है ना। तो यहाँ हमको कोई बताया ही नहीं कि आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे 10th क्लास में पास करना है, कोई हमको हेल्प नहीं किया है। आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, तो मतलब कि आपको भी ये चीज़ अभी इस टाइम पर आपको कोई हेल्प नहीं किया होगा, और अपने ही वजह से आप पास कर रहे हैं, और किसी वजह से आप फेल हो गए हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तो जब हम 10th क्लास में थे उस टाइम मतलब कि मेरे अंदर मैं 10th क्लास में बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अपने आप को तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छा रहा हूँ, और अभी बहुत ही कुछ अभी ज्ञान है, तो ही अभी आपको लाइफ में भी देख सकते हैं अभी किस मुकाम पर हूँ। तो आपको मैं बता दूँ तो
आपको अभी मतलब कि एक लड़का है ये, तो अगर मतलब ये 90% लाया है और मेरा 60% आया, मान के चलिए। हाँ, तो मतलब कि उस टाइम आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा कि इसका 90% है तो इसको बहुत ही अच्छा तरह से कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा, ये सब है ना, लेकिन आपको कोई वैल्यू ही नहीं करेगा। तो क्या होता है, आपको निराश हो जाते हैं पूरा, मतलब कि हम कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाएंगे। वैसा आपको दिमाग में नहीं सोचना है। रियल लाइफ है कि जब हम 10th क्लास में पास आउट हो गए थे तो मेरा 65% 20% आया था। तो गाइस हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, हमको कोई अच्छा से, हमको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन, हमको कोई बाधा नहीं। मैं आपको बता दूं तो हम ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं गए, मैं अपना खुद के दम से इतना नंबर लाए, और इससे भी हम ज़्यादा नंबर लाते, लेकिन वो जो मतलब कि एग्जाम के दिन अच्छा होना चाहिए। एग्जाम के दिन ही आपका अच्छा नहीं रहेगा तो आपका रिजल्ट कैसे अच्छा तरह से बनेगा। तो ये होता है। तो मतलब कि रिजल्ट उस दिन तो मेरा खराब रहा, तो सपोर्ट नहीं करने लगा, हमको कोई अच्छा तरह से हमको बताया नहीं। तो अब जब आप संघर्ष में पड़ोगे तो आपको कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। सपोर्ट मतलब कि आपको कोई सुझाव नहीं देगा कि ये करना है, आपको बताएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है ये सब के बारे में, अगर आप कुछ संघर्ष में पड़ रहे हैं तो आपको आजमाना है कि हो रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता, कोई हेल्प ही नहीं किया होगा। तो ये होता है। तो निराश नहीं होना, आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमको कोई लाइफ में कोई तो हेल्प नहीं है कि पूरा एकदम रियलिटी है, कोई हेल्प नहीं किया, कोई टीचर हो या कोई, हम इस मुकाम पर भी हैं तो इस मुकाम पर भी कोई हेल्प नहीं किया। मैं अपने दम पर भी खड़ा हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ। एक मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। के तो आप बात करते हैं कि प्रोफेशनल ट्यूशन टीचर बनने का रीजन और मोटिवेशन स्पीकर बनने का रीजन। और क्या होता है कि मैं यूट्यूब पर लोगों को कंटेंट देता हूँ, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड ये चीज़ करने का क्या रीजन है, इसके बारे में थोड़ा बात करना है, तो ही आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ये शुरुआत होता है 10th क्लास से ही शुरुआत होता है मेरा करियर से रिलेटेड, ठीक ना। तो क्या होता है कि मैं तो 10th क्लास में बहुत ही ठीक ठाक रहा पढ़ाई लिखाई में। एंड शुरुआत से ही, मतलब कि जब हम 6th क्लास में थे उस टाइम से ही मैं पढ़ाई में बहुत ठीक ठाक रहा और बहुत ही मेहनत करते थे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि मैं 9th क्लास में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन 10th क्लास में 9th क्लास में एग्ज़ाम नहीं हुआ। उस टाइम में मतलब कि मुझे लगा कि थोड़ा सा हार्ड वर्क ही तैयारी करना है। तो क्या हुआ कि एंड 10th क्लास में मतलब कि एग्ज़ाम आया, तो उस टाइम बहुत मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम के टाइम, मतलब अगर उस दिन ही, एग्ज़ाम के दिन ही अगर आपका ख़राब दिन रहा तो क्या आपका रिजल्ट अच्छा बन पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि अगर उस टाइम, मतलब 3 घंटा ही आपका डिपेंड करता है, 3 घंटा में आपका लाइफ को चेंज करना है। तो क्या होता है, उस 3 घंटा मेरा लाइफ अच्छा नहीं रहा, तो इस वजह से मेरा नंबर मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कम नंबर आया। ओके, तो उस टाइम से ही मेरा जुनून, और उसी टाइम से हमको कोई अच्छा नहीं बोलने लगा। मेन बात हो, क्या हमको डिमोटिवेट करने लगा कि तू कुछ नहीं जानता है, तुम कुछ नहीं जानते हो, ये सब वगैरह के बारे में बहुत हमको खराब बोलने लगा। ओके, तो क्या हुआ कि अच्छा ऐसा बात है, तो हमको लगा कि हमको कोई अच्छा नहीं बोल रहा है। मतलब जब हम एग्जाम लिखे थे उस टाइम भी हमको बहुत बहकावे रहा था, मतलब कितना नंबर ला के दिखाओ, तो कुछ नहीं कर सकता है, इतना नंबर लाना है, उतना नंबर ला के दिखाओ, 400 प्लस नंबर लाना है, ऐसे वगैरह बहुत कुछ। हाँ, तो उसको हम इग्नोर कर दिए और मैं अपना फोकस लगाया। तो क्या हुआ कि ये होता है, 3 घंटा मैटर तो करता ही है आपका नंबर डिसाइड। तो मैट्रिक एग्जाम 3 घंटा में ही आप जो कुछ भी कर सकते हैं, नंबर ला ही सकते हैं 3 घंटा में, करोड़ों नंबर, मतलब जितना उसका परसेंट होता है, जैसे कि 500 नंबर का होता है तो 500 में जितना नंबर 3 घंटा में ही आप ला सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि मैं ट्यूशन वगैरह, मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं ट्यूशन वगैरह कहीं नहीं गया। एंड क्या होता है कि मेरा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में वीक स्टूडेंट रहा। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल से मैं पढ़ा, एंड वहाँ इंग्लिश का आपको पता है कैसा पढ़ाई होता है, एंड आपको पता ही होगा अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो क्या हुआ कि हमको टीचर भी हमको अच्छा नहीं बोलने लगे। तो उस टाइम मेरा मोटिवेशन का आग लग गया कि हमको एक टीचर ट्यूशन, मतलब कि हमको कुछ दुनिया में अचीव करना है, और तो हम इसलिए ये बोर्ड खरीदें। तो इसलिए हम सोचे कि एक हमको टीचर बनना है और हमको ये चीज़ के बारे में, हमको टीचर के बारे में पूरा नॉलेज करना है, इसके बारे में हमको डिसाइड ले लिए। तो आपको वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि लॉन्ग बनने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो उसके बाद क्या हुआ कि
इस मतलब कि ट्यूशन देने लगे मतलब स्टूडेंट को, तो ऑनलाइन ट्यूशन। तो ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि सब नहीं मतलब कि मोटिवेशन करते हैं। तो मोटिवेशन हम खुद को बहुत मोटिवेशन किए और बहुत आग लगाए अपनी तरफ से कि हमको ये चीज़, लोग मोटिवेशन स्पीकर बन गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि नहीं, लोगों को अच्छा अच्छा ज्ञान देना है, मतलब कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाना है। मतलब कि मैं पुअर फैमिली से विजिट करता हूँ, तो हमको तो पैसा कमाना है, ये रियलिटी, हमको हमको भी तो आगे बढ़ना है। तो ही तो हम आगे पैसा कमाएंगे, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ, तो लोगों को हम यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड जानकारी देने लगे। तो ये तीनों चीज़ हुआ है। तो मेरा 10th क्लास से ही स्टार्ट हुआ है ये तीनों चीज़। हमको कोई अच्छा नहीं बोल रहे थे इस टाइम। तो अभी मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और पार्ट टाइम यूट्यूब को भी कर रहा हूँ। तो चलिए दूसरा फुटेज पर। उसके बाद मैं चाहता हूं कि लोगों को, मेरा पास जितना ज्ञान है, आपको लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में, दुनिया में भी क्या चल रहा है, पूरा रियलिटी आपके पास में शेयर कर सकूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक ना। तो मेरा मकसद है यही कि इस दुनिया में भी क्या चल रहा है उसका बारे में पूरा प्रोसेस बताने का मेरा मकसद है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बताता ही नहीं, दिल के बात को अपने दिल में ही छुपा कर रखता है। इसलिए मैं दिल के बात को आप लोग के पास शेयर करता हूँ, आप लोग को पास में शेयर करता हूँ। तो ये होता है। तो मैं गाइस, क्या होता है कि मैं उस टाइम बहुत ही निराश था जब मेरा कम नंबर आया। तो मैं आपको बता दूं, तो अभी क्या हो रहा है कि अभी देखिए मेरा कम नंबर आया, और जो जिसका 90% आया था वो अभी किस मुकाम पर है और अभी मैं किस मुकाम पर हूँ। देखिए 60% और 90% में किसका कितना अंतर है अभी। और मैं आपको बता दूं, तो मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। तो उस टाइम से मेरा मोटिवेशन पूरा फील हो गया था। तो जब मेरा कम नंबर आया तो मैं मोटिवेशन स्पीकर बन गया। मैं लोगों को मोटिवेट करता था, लेकिन अब मेरा मोटिवेट मेरा सामने ही है। तो उस मोटिवेट को मैं रखा और अभी देख सकते हैं इस मुकाम पर हूँ। तो जो 90% लाया था उसको मतलब हेल्प किया था सब। उसका घर का एजुकेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था, बिकॉज उसका मम्मी पापा का बहुत ही ज्ञान था, मतलब हिंदी बोलने भी जानता था। बिकॉज उसका पास, मैं आपको स्टार्ट में बताया, मैं पुअर फैमिली से विजिट, वो उसका घर में नौकरी था, वो लाया। तो मैं बहुत ही निराश हो गया था। तो देखिए मतलब अगर आप खुद से अगर जीतते हैं ना, अपना खुद से मेहनत कर पसीना करके अगर आप पास होते हैं ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। अगर आप किसी के सपोर्ट से आप अगर पास हो जाते हैं 10th क्लास में 90% लाते हैं, तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। मतलब किसी के सपोर्ट की वजह से आप पास हो जाते हैं, आप कुछ नहीं जान रहे हैं और आप पास हो जाते हैं, तो आप लाइफ में बिल्कुल भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही रियलिटी है, ये मैं आजमाया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। और मैं अपना खुद के दम पर अभी इस मुकाम को हासिल किए। तो आप देखिए इस मुकाम पर हूँ। तो अगर देखिए वो टीचर में भी उसको हेल्प किया था, है ना, जो 90% लाया था उसको, उसका नाम नहीं बता सकता नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। वो उसको टीचर में भी हेल्प किया था और हमको कोई हेल्प नहीं किया है। अगर हेल्प किया है तो इस वीडियो में कमेंट करो। तो मैं आपको बता दूं, तो आपको इसमें आपको डिमोटिवेट, आपको सुसाइड वगैरह कुछ नहीं करना है। आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता, जो दूसरों से जीत गया वो ताकतवर है, लेकिन जो खुद से जीत गया वो सर्वशक्तिमान है। तो अभी देख सकते हैं मैं भी किस मुकाम पर हूँ। तो सर्वशक्तिमान कौन है? जो खुद से जीतता है। वो जो दूसरों से जीत गया वो तो ताकतवर है ही। ताकतवर मतलब जो खुद से जीत गया, मतलब कि जो खुद से जीतता है वो सर्वशक्तिमान, और जो दूसरों से जीत गया वो क्या ताकतवर है। तो उसमें आपको निराश नहीं होना, वो दूसरों जीत गया इसलिए वो ताकतवर। नंबर से कोई मैटर नहीं करता है, आपका नंबर आपका कोई डिसाइड नहीं करता है कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं। मतलब अगर अपना देखिए मेरा भी कम नंबर आया तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा लाइफ में कोई हमको हेल्प नहीं किया, ये पूरा रियलिटी है। एक टीचर था, एक ही टीचर, मतलब कि मैं आपको बता दूं, मैं 3-4 स्कूल हम चेंज किए हैं। एंड मेरा भी एज हो रहा है, मेरा भी मतलब 2007 में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा भी एज हो रहा है 16। तो मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, ये मैं खुद से पूरा डिसाइड किया हूँ। तो उसके बारे में भी नहीं बात करेंगे। तो मैं अपना दम पर अभी 10th क्लास में भी पास आउट हो गए। तो देखिए हम बहुत कुछ अभी कर रहे हैं। तो अपना दम पे करना होगा, दूसरों के सपोर्ट से करेंगे तो आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये बहुत रियलिटी है। तो गाइस क्या ही बताएं, ये चीज़ होता है। तो हमको कोई 10th क्लास में कोई हेल्प नहीं किया, लेकिन 10th क्लास बहुत अचीव होता है कि पास करने के लिए 10th क्लास में पास कर लेंगे तो आगे आप निकल जाएंगे पूरा एकदम
दिल तो एंड मैं मेरा फैमिली को कभी मैं रुलाया नहीं, मतलब रुलाया ही नहीं। मतलब कि मैं घर में पैसा भी नहीं मांगते थे 10th क्लास में कि हमको ट्यूशन पढ़ाओ ये पढ़ाओ। मैं अपने खुद के दम पर पढ़ाई किया। और अभी देखिए मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा कि मैं कितना नंबर लाया है, तो आपको उसमें बिलीव हो जाएगा कि हाँ रियलिटी बात बोल रहा है। तो मैं मतलब कि हम ये बहुत ही टाइम दिए हैं इस पढ़ाई लिखाई पर, बहुत ही मेहनत कर रहे थे, दिन रात मेहनत किए, तो इस मुकाम पर अभी 10th क्लास में पास हो गए और अभी आगे बढ़ते जाएंगे। और अभी नॉलेज बहुत कुछ है, नॉलेज को बहुत शेयर करना है आप लोग के पास। तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरा लाइफ में अभी क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है। एंड मैं एक छोटा गांव से विजिट करता हूं, आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। एंड क्योंकि हमको बहुत कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि और मैं आपको बता दूं तो स्टार्टिंग में आपको कोई तो सपोर्ट करेगा ही नहीं, लेकिन अगर आप दुनिया में कुछ अच्छी चीज़ नहीं करते हैं ना, तब तक आपको कोई जानेगा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। एंड हमको कोई जब हम कुछ नहीं जान रहे थे एंड उस टाइम हमको कोई हमको वैल्यू ही नहीं करता था कि तुम कुछ नहीं जानते हो ये सब के बारे में। अभी 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 आप वीडियो में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी किस मुकाम पर हो। उस टाइम हमको कोई बोल रहा था कि ये लड़का कुछ नहीं जानता है ना, तुम कुछ नहीं जानते हो, तो देख सकते हैं। एंड आप लोगों को इतना में तो मोटिवेशन मिलना ही चाहिए, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ये 10th क्लास में ही आप अगर फेल हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ही तो आपको समझ में आएगा कि कैसा कैसा हमको संघर्ष करना है। जो आसानी से पास हो जाता है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। जो आसानी से जो लाइफ में 10th क्लास में अगर पास आउट हो जाता है, ज़्यादा नंबर भी लाता है, तो उस नंबर को कंप्राइज करके आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि अगर यदि वो दिल्ली से अगर वो पास हो गया है तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये मैं देखा हूँ, बहुत लोगों को देख रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं बहुत कुछ अभी वो उसका और मेरा में भी बहुत ही डिफिकल्ट है, ये आप पता लगा सकते हैं। तो इसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा भी नंबर लाता है तो अभी इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ काहे कि अभी 10th क्लास का अभी आ रहा है कि रिजल्ट मतलब कि जारी करने वाला है, तो उसी अनुसार इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि कितना इम्पोर्टेंट होता है 10th क्लास में। अगर उस नंबर को देखा जाता है, अदरवाइज कुछ होता ही नहीं कि कितना नंबर वो, लेकिन एग्जाम के टाइम आपको अगर आप अच्छा से किए हैं तो उस नंबर को दर्शाया जाता है। तो इतना होता है प्रोसेस। तो अगर कम नंबर आया है तो आप अगर ध्यान से काम करिए तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर टाइम का यूटिलाइज आपको अच्छा से करना होगा, अगर आपका कम नंबर आया है तो ही आप आगे सक्सेस बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं टाइम बहुत दे चुका हूँ तो ही इस मुकाम पर हूँ। क्योंकि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, तो ही आप सभी चीज़ में आपको मेहनत करेंगे तो ही तो आपको सफलता मिलेगा। मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर कहीं बाहर भी पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें भी मेहनत करना पड़ता है, तो ही आपको पैसा मिलेगा। तो आप किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो ही आपको सफल मिलेगा। तो ये होता है रियलिटी। तो आपको मेरे लाइफ के बारे में बहुत कुछ बता दिए हैं कि हमको तो कोई मदद किया ही नहीं, मैं अपने दम पर अभी सब कुछ कर रहा हूँ, तो ही इस मुकाम पर हूँ। एंड चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और अपना भाई को सपोर्ट भरपूर करना है। तो मेरा थोड़ा बहुत आपको रिलेटिव बता दिए, मेहनत पूरा करना है ज़बरदस्त। एंड हमको कोई टीचर हेल्प नहीं किया है, हम पहले ही बता चुके हैं। 2 टीचर हमने हेल्प किया है, एक नाम बता दे तो मोहम्मद रहमान, जो कि इधर गांव का स्कूल का नाम नहीं बता सकते, उधर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। एंड इधर स्कूल 2 स्कूल से हम पढ़े, बिकॉज उस टीचर का नाम था प्रमोद। वो थोड़ा बहुत हेल्प किया था, पूरा बोल ही नहीं सकते हैं पूरा हेल्प किया है। क्योंकि टीचर आपको पता है कि कैसा, हाँ तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल का कैसा पढ़ाई लिखाई होता है, आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो आपको पता है कि कैसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है, कितना झोल झाल से पढ़ाई होता है, आपको पता ही है। तो कैसे स्टूडेंट को नॉलेज मिलेगा अगर वो टीचर अगर जानता है टाइम का सही यूटिलाइज, एंड वो जानता है स्टूडेंट का दर्द, तो गरीब स्टूडेंट का दर्द, तो अच्छा तरह से पढ़ाएगा और उस स्टूडेंट को आगे तक लेकर भी जाएगा। वो गुरु एक बहुत ही अच्छा होता है। अगर टीचर नहीं तो हमको नॉलेज दे तो ही तो हम इस मुकाम पर हैं। तो अगर वो टीचर अच्छा से नॉलेज देता है तो ही। तो मैं आपको बता दूं तो जो जहाँ से मैं स्कूल में पढ़ाई किया वहाँ इंग्लिश का पढ़ाई, इस एरिया में इंग्लिश का पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में झोल झाल होता है। मतलब कि यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा तरह से होता है नहीं, इंग्लिश के बारे में कोई वर्ड मतलब कि ये सब क्या ही बताएं, हम क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि इंग्लिश में अगर इस आसपास से कोई जानता ही नहीं इंग्लिश का मतलब,
तो इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पढ़ने लिखने पूरा एकदम जैसे कि होता है ना, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ सब कुछ जानना। जैसे कि अभी यहाँ हिंदी में पूरा कुछ होता है, ग्रामर वगैरह पूरा जानना, ये सब तो इंग्लिश में नहीं जानता है उतना खास साइड में, इस एरिया में। तो ये होता है मतलब। तो इस होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में भी, प्राइवेट स्कूल जैसा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाई होता तो अच्छा होता। तो चलिए दूसरा फुटेज पर चलते हैं जल्दी से। और मैं आपको बता दूं तो मेरा क्या हुआ कि 10th क्लास में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में बहुत ही कम नंबर आया। ओके, कम नंबर आया तो उस टाइम हमको लगा कि अरे यार कैसे कम नंबर आया। तो उस टाइम हम वहाँ एग्जाम सेंटर में हम अच्छा तरह से नहीं लिखे होंगे, इसी वजह से। और थोड़ा बहुत वीक स्टूडेंट थे इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो अभी मैथमेटिक्स और इंग्लिश किस वर्ड को लाते हैं, ला कर दिखाओ, अभी सॉल्व करके भी हम सोल्यूशन उसका निकाल देंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में हम 5 महीना से हम बहुत रेगुलर उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम फेल हुए हैं उसमें तो मेहनत तो करेंगे तो ही वो अभी हमको जानेगा कि हाँ है। तो मेरा कम नंबर आया तो हमको कोई वैल्यू नहीं करने लगा, कोई टीचर हमको ये वो, कोई हमको मनोबल को बढ़ाया नहीं। दुनिया में मैं आपको बता दूं, ये रियलिटी है, दुनिया में मनोबल तोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मनोबल बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता दोस्त। ये बहुत ही एकदम क्या ही बताएं, बहुत रियलिटी है। क्योंकि डिमोटिवेट करने वाला बहुत मिल जाएंगे कि ये चीज़ फालतू चीज़ है, ये चीज़ में आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं, ऐसा ऐसा आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं तो आप वीडियो भी बना रहे हैं तो उसमें भी आपको डिमोटिवेट, वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एंड ये सब के बारे में आपको बहुत डिमोटिवेट करेगा, लेकिन आपका मनोबल बढ़ाने वाला कि इस चीज़, इस फील्ड पर काम करो, इसमें बहुत सक्सेस मिल जाएगा, तो ऐसा कोई बताएगा नहीं, हमको कोई बताया नहीं। तो ये होता है। तो आपके लाइफ में ये सब आपके लाइफ में भी बीत रहा होगा, लेकिन अगर आपका कुछ अंक से आप अगर फेल हो गए या कम नंबर आया तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो देखिए कितना भी डिफिकल्ट हो गया कि जो 60% लाया था उसका भी देखिए कैसा लाइफ जी रहा है, मतलब वो लाइफ को कैसा चेंज कर रहा है। और जिसका 90% आया वो अभी क्या कर रहा है, देखिए कितना डिफिकल्ट। हालांकि उसका भी टाइम मिल रहा है 24 घंटा और मेरा भी 24 घंटा टाइम मिल रहा है, लेकिन वो टाइम को सही से यूटिलाइज अभी नहीं कर रहा है। और अभी हम टाइम को सही से यूटिलाइज किया तो अभी देखिए अभी किस मुकाम पर हूँ। और अभी देखिए एंड आपको बता दूं तो मैं भी पहले मतलब कि मेरा घर में शुरुआत से ही, जब से मेरा यहाँ इस गांव पर यहाँ मेरा जन्म हुआ, यहाँ इस गांव में इस आसपास के सभी लोग कुरमाली लैंग्वेज बोलते हैं। तो उस वजह से ये क्या होता है कि यहाँ हिंदी थोड़ा बहुत कम बोलता है, इसलिए यहाँ लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को और इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ कम बोलता है सभी को। इसलिए किसी के सामने अगर कहीं अगर प्रोग्राम में गया तो वहाँ बोलने में थोड़ा उसको कन्वर्सेशन करने में उसका डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ये सब में भी अभी मैं बहुत कुछ अभी अचीव कर रहा हूँ, मतलब कि अभी बोलने में, सब कुछ अभी बात चीज़ करने में, लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना है, बहुत कुछ अभी हमको पता चल गया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।